Jain sir. Giant, Shiva. Sir, that's a great meet with you, sir. Last time meet with you, I asked you many questions, but I have more tougher question at this time, sir. So, I'd like to start quickly with a very first question, sir. Our viewers can see the two pictures right now. In the very first Right, picture, they can see clearly कि accident हुआ है. In the second picture, right, they can see that यहाँ पर बड़ा ही neutral है, बड़ा ही platform बना हुआ है, simple सा. There's nothing else right. is there, right? अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सेकंड पिक्चर में स्टोरी बनाना, क्योंकि पहले वाले पिक्चर में दे रखा है कि तुम्हें काम क्या करना है. Right. एंड दे एस इन दैट. इनफैक्ट अगर मुझे जैसा रिपीटर तो स्टेप रटे हुए होते हैं. आई कैन टेल यू विद दैट. एक्सीडेंट हुआ है, फटाफट से नंबर नोट करो, फटाफट से फर्स्ट एड करो, फटाफट से ब्लड रोको, फटाफट से गाड़ी जो आ रही है पास हो रही है उसको रोको, एंड देन इमीडिएटली पुट एंड मीन वेल डू द कॉलिंग टू द पुलिस, make sure the family get informed, then admit to the hospital, and after the family came and you talk to the police with the cooperation, go back to the job. Very simple. रटे हुए होते हैं, ठीक है. Yeah. But in the second one, they are blank. बिकॉज ये तो रट्टाफिकेशन वाली गानी थी. मतलब सेकंड वन क्या है सर, मतलब व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट. आपने तो देखी होंगी मंडे स्टोरीज भी देखी होंगी आपने. व्हाट्स पॉइंट, आपका क्या पॉइंट है? Whom you just saw is one of the finest SSB psychologists. He served in Indian Coast Guard SSB. Now let me tell you, I'm going to ask one of the tough questions. So let me be share with one point जो आपको भी लगता होगा, वो ये कि टैट में स्टोरी लिखनी कैसे है वो समझ नहीं आ रहा है. Right? And I am going to clear this. This video is going to be one of my favorite video of all time because ये इस टैट की स्टोरी का सवाल हमेशा के लिए खत्म कर देगी. How to write. Now let me bring something in front of you. Number one thing, when I'm going to interview him, I'm going to ask him simple question. सर दो पिक्चर है, एक न्यूट्रल और एक जो डायनामिक है जिसमें कुछ एक्शन दिख रहा है. ये डायनामिक सिचुएशन वाली पिक्चर ना हर कोई लिख लेता है, और ये जो न्यूट्रल वाली है ये नहीं लिख पाता. यू जस्ट हर्ड मी राइट. बट ये इसी पिक्चर को जो न्यूट्रल वाली है, इसमें यार कई लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना स्टोरी लिखते हैं. बेवकूफाना स्टोरी कैसे होती है, उसकी एनडीए की जर्नी लिख देंगे जिसमें उसके माँ बाप उसे सी ऑफ करने आएंगे एंड दे थिंक दे हैव डिड अ वेरी गुड जॉब. नो, बिग नो. नाउ यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है यार, कहानी यहां से बढ़ती है. बढ़ती कैसे है, क्योंकि एसएसबी साइकोलॉजिस्ट को ऐसी कहानी देखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग में ख्याल आता है, बिग नो, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी. अब यहां से कहानी कैसे बढ़ जाती है, वो जब ये पूरी कहानी सारी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो 11th और फिर 12th पिक्चर में फाइनली पहुंचते हैं. 12th पिक्चर में पहुंचते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन होता है घर से तैयार करने का, बट वहां पर गड़बड़ हो जाती है. आपसे आपको ये नहीं पता होता कि वहां पर कैसी स्टोरी जानी है. आप में से काफी लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरी लाइफ में जो हुआ है वो उस पिक्चर में होना चाहिए. दैट्स ट्रू, बट दैट्स एन हाफ ट्रूथ. दैट्स एन हाफ ट्रूथ. सपोज आपकी फैमिली में डेथ हुई है किसी की, और आपने उससे रिकवर करके एक फाइनेंशियल सिचुएशन अचीव कर ली है बेहतर. क्या हम वो लिख सकते हैं? गुड क्वेश्चन ना. या मान लो हो सकता है कि अभी आप कोविड से रिकवर हुए हो, या अपने पेरेंट्स का कोविड में ख्याल रखा हो, क्या आप उसको लिख सकते हैं? गुड क्वेश्चन ना. अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज माय स्टोरी, मेरे पीआई की फॉर्म में होगा, सब कुछ पता लगेगा, हम लिख सकते हैं ऐसे. इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि हो सकता है इसका बिग नो आंसर है, हो सकता है. अब मैं आपसे एक बात और करता हूँ. आपको ये बात पता होगा, आपको याद होगा, मैंने अभी न्यूट्रल पिक्चर आपको दिखाई. न्यूट्रल पिक्चर में कई बार आप एक्शन बाहर से करो. फॉर एग्जांपल आपकी एनडीए वाली स्टोरी कि बच्चे ने एनडीए क्वालिफाई कर दिया. अब इसमें कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या जिसने एनडीए क्वालिफाई किया है? नहीं ना. तो फिर तुम क्यों ला रहे हो भाई? हम इसमें आग नहीं ला सकते. आपको पता होगा दैट वी कांट ब्रिंग फायर, वी कांट ब्रिंग एनी सिचुएशन व्हिच इज नॉट विजिबल इन द पिक्चर. देन हाउ टू राइट? वी वांट अ परफेक्शन, हाउ टू राइट? विद दैट वी नीड अ पर्सनालिटी चेंज आल्सो. और ये दोनों बातें साथ में लाऊंगा मैं सर के साथ. एक बात और, वो बात ये कि जब मैं सर से बात कर रहा हूंगा तो मैं उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा. मैं उनसे सीधे सीधे कहूंगा, नाउ लेट्स एज्यूम यू स्टिल हैव दैट नॉलेज बट यू आर 18 ईयर ओल्ड. आपके पास एसएसबी एसआर की सारी नॉलेज है कि एसएसबी में एसएसआर चेक कैसे करता है. अब आप क्या करोगे? यू आर 18 बैक इन 121, हाउ यू गोना प्रिपेयर? आई वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, and that's a very important to all of you, and I want you to meet him tomorrow at 8:30 p.m. पर उससे पहले मुझे चाहिए आपके सवाल. टैट स्टोरी के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे सवाल होते हैं यार. आपकी एसएसबी आ रही होगी, मे बी जैग, मे बी एससी टैक, मे बी टीजीसी.
Ask it. The more you ask, the better I can take interview, क्योंकि आपके सवालों से ही बनते हैं ये सवाल जो मैंने अभी आपको जस्ट शो करे या जो बताए मैंने आपको, वो आपने ही कभी पूछे थे. So make sure you ask the question where. यहां पर देखो, यहां पर आपको वीडियो दिख रही होगी, यहां पर आपको क्लिक करना है and ask the question over there and give 300 likes before release.